अपनी बहन से कितना प्यार करता है, पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, बच्चे अपनी माँ से बच्चों से प्यार करती हैं। लेकिन जब भी एक दूसरे को सताया गया तो मैंने देखा आप लोगों का अनुभव, घर घर की कहानी सब जानते हैं, घर में भी स्त्री से जितना तंग है पुरुष से नहीं है, बदनाम पुरुष हो जाते हैं। तो मैं जो बात बता रहा था, ये शक्ति और शक्तिमान का जोड़ा है और इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी शक्ति शक्तिमान के अधीन रहती है। तो वो परमेश्वरी के रूप में है तो सर्वोपरि सत्ता, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश इस समय परमेश्वर के रूप में न होकर के देव के रूप में अवतार लिया, इससे छोटे तो बन गए। वही परमेश्वरी जब अपने 3 रूप देवी के धारण करती है भगवती, और अवतार देवी का लिया 3 रूपों में, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, तो तुरंत ये 3 रूपों में देवी अधीन हो गई। और उससे पहले आज्ञा दे रही थी ब्रह्मा विष्णु महेश को, और जो ही परमेश्वरी ने, जो ही भगवती ने देवी का अवतार धारण किया, तुरंत हाथ जोड़ करके उनके साथ होगी, मैं आपकी सेविका, मेरे लिए आज्ञा करो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। वही वैष्णो दरबार है, 3 पिंडियां हैं वैष्णो दरबार में। विंध्याचल पर्वत पर भी 3 विग्रहों के रूप में भगवती है। ये 3 महाशक्तियां ये भगवान के अधीन रहती है। तो ये कथा सुना रहे हैं सूजी महाराज सोनकादि ऋषियों को। भगवती ये परमेश्वरी हैं, इनके 2 स्वरूप हैं। जब ये सगुणा होती हैं तो उस समय देवियों का रूप धारण करती हैं, जब ये निर्गुणा होती हैं तो ये भगवती परमेश्वरी के रूप में है। तो जो इनको देवी मान करके इनकी उपासना करते हैं उनको ये लौकिक वरदान दे देती हैं, पारलौकिक वरदान भी दे देती है, लेकिन मुक्ति नहीं देती। जब कोई इनको तत्व से जान लेता है कि देवियों के रूप में स्वयं भगवती है, परमेश्वरी है, इस प्रकार इनको सर्वसत्ता परमेश्वरी मान करके जब कोई इनकी आराधना करता है तभी उनको मुक्ति देती है। यदि कोई भक्ति मांगेगा तो भक्ति दे देती है। इसलिए हमको भगवती की देवी मान के पूजा नहीं करनी चाहिए, भक्तों को भगवती मान के पूजा करें। भगवती का मतलब भगवान का स्त्रीलिंग भगवती, ये देवी भी हैं भगवती भी है। जैसे श्री कृष्ण मानव भी हैं और भगवान भी है, राम जी मानव भी हैं भगवान भी हैं, बराह अवतार सुअर भी हैं और भगवान भी हैं, मत्स्य अवतार में भगवान मछली भी हैं और भगवान भी हैं, नरसिंह अवतार में भगवान नरसिंह भी हैं और भगवान भी हैं। इसी प्रकार देवी देवी भी हैं और ये भगवती भी हैं। लेकिन ये जो देवी भागवत पुराण आप पढ़ रहे हैं इसका नाम भगवती भागवत पुराण नहीं, इसका नाम है देवी भागवत पुराण। अर्थात इसका मतलब यह है वो भगवती इस ब्रह्मांड में जब आती हैं तो भगवती के रूप में न आकर के एक देवी के रूप में आती हैं, या तो रजगुण का आश्रय लेकर या सत्वगुण का या तमगुण का। इन 3 गुणों का आश्रय लेकर के जब भगवती आती है तो देवी कहलाती है, और गुणातीत जब हो जाते हैं निर्गुणा भगवती कहलाती है। यही देवी के रूप में है, यही परमेश्वरी के रूप में है। वही परमात्मा जब रजगुण सत्वगुण तमगुण के रूप में आते तो ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाती हैं। इसलिए इन तीनों को भी जब हम देवता मानकर पूजा करते हैं, ये तीनों हमको मुक्ति नहीं दे सकते, हमारा कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इनके गुणातीत स्वरूप को मानते हैं, ये देवताओं के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा बुद्धि से जब हम इनकी उपासना करते हैं तभी हमको मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं और भक्ति भी प्रदान कर देते हैं। मुक्ति से आगे भक्ति है। तो इस ग्रंथ का नाम है देवी भागवत पुराण। इसलिए भगवती कभी आपको इस ग्रंथ में क्रोध करती दिखाई देंगी, कभी कत्ल करती दिखाई देगी, कभी खून पीते दिखाई देंगी। ये उनका देवी का रूप है, परमेश्वरी का नहीं। परमेश्वरी के रूप में तो साक्षात माँ है, सबकी माँ है। एक ने हमसे प्रश्न किया, इतना कत्लेआम मचा दिया दुर्गा ने, एक तरफ कहते हैं दुर्गा जगत जननी है, ये अपने बच्चों को मार के खा जाती है, खून पी जाती है, ये कैसी माँ है? लोग कहते हैं। अब बुद्धों ने इतना नहीं आज तक जाना कि ये परमेश्वरी नहीं है जो खून पी रही है, ये उसका अवतार है देवी के रूप में। उस समय तमोगुण का आश्रय लेकर के संहार करने आई है। मां भी तो, अच्छा बताओ, मां बच्चों को मारती है, पीटती है कि प्यार करती है? मां का स्वभाव क्या है? प्यार करती है ना मां का। लेकिन कई बार बच्चे की शरारत देख करके मां में तमोगुण आ जाता है। तमोगुण का मतलब क्रोध आ जाता है। उस समय बताओ मां पीटती है कि क्रोध पीटता है? बोलो। बच्चे को जो पिटाई हो रही है वो मां कर रही है, ममतामयी मां, या उनके भीतर जो क्रोध आ गया बच्चे की करतूत देख करके वो क्रोध पिटवा रहा है? कौन पिटवा रहा है बच्चे को मां से? ममता, प्यार, मां या क्रोध? तो मां जब बच्चे को पीटती है तो कोई मां को ये नहीं कह सकता तू कैसी मां है, मां तो बच्चों से प्यार करते हो, तू पीट रही है। तो मां कहती है मैं तो ममता की सागर हूं, मैं तो बच्चे पे प्यार ही लुटाती हूं, लेकिन इसकी करतूत से मुझको गुस्सा आ गया, इसे थप्पड़ मार दिया। इसी प्रकार वो जगत जननी परम्बा मातेश्वरी, वो तो सबसे प्यार करती है, लेकिन जब दुष्ट नहीं मानते उनके बच्चे तो फिर मां के रूप में तो लीला नहीं कर सकती मार काट की। परमेश्वरी या भगवती तो ऐसा नहीं कर सकती, तो मां है, जगत जननी है, फिर वो मां का रूप हटा देती है, जगत जननी का रूप हटा देती है। इस माया में जो तमोगुण है भगवान शिव की शक्ति बनकर, महाकाली बनकर के
भगवान शिव तमोगुण के देवता हैं, तो तमोगुण अपने अंदर धारण कर लेती हैं और तमोगुण ही ये काम कराता है, मारना, काटना, क्रोध करना, ये सब काम तमोगुण का है। तो माँ तेजस्वी तो किसी को मार ही नहीं सकती, वो तो सबकी माँ है, वो तो दुष्टों की, पापियों की भी माँ है। लेकिन उस समय माँ नहीं बल्कि माँ अवतार लेती हैं और तमोगुण का आश्रय लेती है। तमोगुण के बिना, जैसे उदाहरण के रूप में कुब्जा ने कृष्ण को पति माना, कुब्जा ने कृष्ण को पति माना और गोपियों ने प्रीतम माना, तो यहां तो काम वासना नहीं, और परमात्मा कृष्ण में भी काम वासना नहीं हो सकती। लेकिन वो कहती है मुझको काम का संबंध करना है कृष्ण से, कुब्जा कहती है, और भगवान में वासना होती नहीं। तो भगवान में तो वासना है नहीं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी की ठाम। तो भगवान में तो वासना नहीं होती, लेकिन कुब्जा कहती है मैं कृष्ण से प्रेम करना चाहती हूँ, वासना वाला प्रेम। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, अब मुझ में तो वासना है नहीं, कैसे इच्छा पूरी करूंगा। तो भगवान ने कामदेव को कहा यद्यपि तू मेरे पास आ नहीं सकता, लेकिन मैं तुमको पावर दे रहा हूं अपने पास आने की, आ जा मेरे पास। तो कामदेव भगवान के अंदर समा गए। अब कामदेव ने क्या किया, प्रेम किया कुब्जा से। वो कुब्जा को लग रहा कि कृष्ण मुझसे प्यार कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे भगवान निष्काम होते हैं लेकिन काम देवता का आह्वान करके भगत की इच्छा पूरी कर देते हैं, इसी प्रकार माँ भी प्रेम की मूर्ति होती है। क्रोधी माँ नहीं होती बच्चे के ऊपर, लेकिन फिर भी कई बार माँ क्रोध को बुला करके, क्रोध का आह्वान करके बच्चे को 2-4 जमा देती है, और फिर क्रोध निकल जाता है, बच्चा रोने लग गया। फिर जब क्रोध निकला, माँ ने बच्चे को उठाया, चुप कराया, दूध पिलाया, प्यार किया। ये माँ का निज स्वभाव है। तो जो लोग कहते हैं कि भगवती ने खून पिया, ये कैसी माँ है, अपने बच्चों का खून पी रही है, तो मैं बताना चाहूंगा उस समय वो मां नहीं होती, उस समय भगवती या परमेश्वरी नहीं है। उस समय उन्होंने अपनी शक्ति से छोटा सा अवतार लिया और तमोगुण उसके भीतर भर दिया, क्योंकि मां में तो उनकी तो गुणातीत अवस्था है। मातृश्री में तो रजगुण तमगुण सतगुण है ही नहीं, वो तो गुणातीत अवस्था उनकी तो हमेशा। तो भगवती क्या करती है, किसी दुष्ट को जब कोई और देवता दंड नहीं दे पा रहा है और उनको मृत्यु दंड नहीं दे पा रहा है, किसी देवता की इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि राक्षसों ने ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए जो कोई देवता उनको मार ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में देवता प्रार्थना करते हैं भगवती की, तब भगवती पूर्ण रूप से नहीं आती, वो अपना एक अवतार धारण करती है, छोटा सा कला अवतार, और उसके अंदर इसी माया का तमोगुण भर देती है। वो तमोगुण माया का वो उस राक्षस का संहार करता है। उसी तमोगुण के कारण से माते उसे खून पीने लग जाती है। तो उस समय मां का रूप नहीं होता, उस समय रूप होता है काल शक्ति का। इसलिए कहा काल रात्रि महारात्रि, ये काल रात्रि बन के टूट पड़ती हैं, मौत बन के टूट पड़ती हैं। तो मौत भी भगवती काली का एक स्वरूप है। भगवान को काल कहा गया है, भगवान शिव को महाकाल, और उनकी शक्ति को महाकाली। काली का मतलब सीधा सीधा मौत। ये फिर मौत बन करके दुष्टों पे टूट पड़ती है, जब देवता उनको हरा नहीं पाते, मार नहीं पाते, मृत्यु दंड दे नहीं पाते, और प्रजा सब इनसे संतृष्ट हो चुकी है और परेशान हो चुकी है। ऐसी स्थिति में फिर भगवती तमोगुणी रूप धारण करके दुष्टों का संहार करती है। आपने देखा होगा ये तमोगुण नहीं, कई बार रजोगुण के रूप में भी आते, कई बार सत्व गुण के रूप में। शाकुंभरी माता का अवतार यह सत्व रूप में होता है। उस समय भगवती सत्व रूप को धारण करके साग सब्जियों की बरसात कर देती है, जो लोग भूखे मर रहे थे उनको भोजन करा देती है। तो कई बार ये अन्नपूर्णा बन जाती हैं। जब ये रजोगुण में आती हैं तो अन्न के भंडार भरते अन्नपूर्णा, इसलिए अन्न में रजोगुण का वास है और शाक सब्जी में सत्व गुण का वास है। तो कभी कभी यह शाकुंभरा माता बन करके पालन करने लग जाती हैं। यही रजोगुणी महासरस्वती के रूप में ये अन्न के भंडार अन्नपूर्णा बन जाती हैं। एक ही माता परिस्थितियों के कारण से अनेक रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन ये परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, तब ऐसे रूप धारण करती हैं जब सृष्टि में कोई स्थिति ही नहीं बनती, जब सृष्टि ही नहीं है, प्रलय हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इनका निज स्वरूप रहता है और निज स्वरूप इनका परमात्मा के अंदर समाये रहता है, फिर वही प्रकट हो जाती है सृष्टि काल के समय। तो भगवती में भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। यदि आपको अंतर मानना, बस इतना ही मानो, जल और तरंग, जल और जल की लहर देखने में दो है, लेकिन जल ही तो लहर बनता है और लहर ही जल है, जल ही लहर है। वही बन जाता है बादल, वही बन जाता है बर्फ, वही बन जाता है बरसात, वही बन जाता है नाली का गंदा पानी, वही बन जाता है गंगा जमुना का जल, फिर वापस वही समुद्र का समुद्र लीन होकर फिर वही समुद्र बन जाता है, वही जल तरंग हो जाता है। इसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान नाना प्रकार के रूप धारण करके लीला करते हैं। इनकी पूरी लीला को केवल पढ़ करके समझ में कोई समझ नहीं सकता, ये तो संत महापुरुषों के पास आके समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी बताया, ये कैसी जगत जननी है जो दुष्टों को, दुष्टों की भी तो माँ है, तो माँ कैसे बच्चे को काट के खून पी जाएगी? ये तमोगुणी शक्ति है। माँ नहीं ऐसा करती, तमोगुण करता है।
जैसे बच्चे को माँ नहीं पीटती, माँ तो प्रेम ही करती है। माँ में बीच में तमोगुण आ जाता है, क्रोध आ जाता है बच्चे की किसी करतूत पर, वो तमोगुण भी माँ में आया बच्चे के कारण से आया है। माँ का स्वभाव तमोगुणी नहीं, माँ तो परम सात्विक होती है। वो तो बच्चे का लालन पालन पोषण ही करती है, वो तो प्यार ही करती है। कोई माँ बच्चे को पीटना नहीं चाहती, माँ का स्वभाव ही नहीं है पीटने का। वो तो बच्चे की करतूत पे माँ को तमोगुण से काम लेना पड़ता है, लेकिन उस तमोगुण से काम लेने के कारण लेते हुए भी माँ ममतामयी ही होती है। चाहे राक्षस का खून पी रही है माता उस समय, तब भी उस राक्षस के प्रति उतनी ममता वाली होती है। इसलिए माता ईश्वरी के हाथ से जितने भी राक्षस मरे, चाहे वो महापापी भी क्यों न रहे, वो सब के सब भगवत धाम में गए, कोई भी नरक नहीं गया।